हेलो दोस्तों, वेलकम टू ये चैनल। दोस्तों, आज हम लोग फिर से द हिंदू फ्रंट पेज आर्टिकल का बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। टी एन का जो फुल फॉर्म है तमिलनाडु एंड केरला पिटिशन विल किक ऑफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हियरिंग। तमिलनाडु और केरल की पिटीशन है, जो याचिकाएं हैं, वो विल किक करेगी, शुरू करेगी। विल किक ऑफ, इसका मतलब होता है शुरू करना। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को संदर्भ की, राष्ट्रपति की संदर्भ की, किसका? हियरिंग, सुनवाई का। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जो रेड कलर में है ये आपको सब्जेक्ट है, और जो ग्रीन कलर में है ये वर्ब है। विल वर्ब प्लुरल है, क्योंकि यहाँ पे पिटीशन जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट प्लुरल नाउन है। यहाँ पे जो तमिलनाडु एंड केरला है ये मॉडिफायर है, किसका? पिटीशन का। अब बाकी जो है प्रेसिडेंशियल से रेफरेंस हियरिंग तक ये जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आगे देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे एग्री टू बिगिन इट्स अगस्त 19 hearing on a presidential reference by first hearing the simultaneous challenge raised by Tamil Nadu and Kerala against its maintainability. सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे को, मंगलवार को, एग्रीड हुआ, सहमत हुआ, किस क्या? टू बिगिन, शुरू करेगा। क्या शुरू कर? इट्स अगस्त को, 19 अगस्त को, हियरिंग, सुनवाई। हियरिंग का हिंदी मीनिंग होता है सुनवाई। ऑन अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को, एक राष्ट्रपति संदर्भ पर। ऑन मीन्स होता है पर, ऑन यहाँ पे रिपोजिशन है। ऑन अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, राष्ट्रपति संदर्भ पर। बाय फर्स्ट हियरिंग, जो पहले सुनवाई है। द सिमुलेटेनस, सिमुलेटेनस का मतलब हिंदी मीनिंग होता है एक साथ। जो पहले सुनवाई है एक साथ। चैलेंज को, चुनौती को। राइट बाय, उठाई गई, किसके द्वारा उठाया गया था? और तमिलनाडु एंड केरला के द्वारा। अगेंस्ट, के खिलाफ। इट्स मेंटेनेबिलिटी, उसकी स्वीकार्यता के खिलाफ, या सुनवाई योग्य होने के खिलाफ। यहाँ पे अगर आप सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट द सुप्रीम कोर्ट है, इसका वर्ब है एग्रीड। एग्रीड एक V2 है, ये V2 सिंपल पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। आगे देखते हैं। द रेफरेंस क्वेश्चन द पावर ऑफ द कोर्ट टू ड्रॉ टाइमलाइंस फॉर द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स टू डील विथ स्टेट बिल्स सेंट फॉर अप्रूवल। द रेफरेंस, संदर्भ, क्वेश्चन, जो सवाल उठाता है। द पावर ऑफ द कोर्ट का, शक्ति, कोर्ट की शक्ति का। टू ड्रॉ टाइमलाइंस, समय सीमा। ड्रॉ टाइमलाइंस, समय सीमा तय करने के लिए। फॉर द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, एंड और गवर्नर्स, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए। टू डील विथ स्टेट, टू डील विथ स्टेट, निपटने के लिए, किससे? स्टेट बिल से, राज्य विधेयक से। वो सेंट, भेजे गए, कहाँ? फॉर अप्रूवल के लिए, मंजूरी के लिए। A constitution bench headed by Chief Justice of India B.R. Gavai said the two states represented by senior advocates K.K. Venugopal, M. Singhvi and P. Wilson will get an hour to convince the court to return the reference
अनआंसर्ड। अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, एक संविधान पीठ। हेडेड बाय, वो अध्यक्षता की गई। किसके द्वारा? बाय लगाकर, बाय प्रीपोजिशन लगाकर बताएगा। चीफ जस्टिस, भारत का मुख्य न्यायाधीश। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई। बी.आर. गवई के द्वारा वो सेड, कहा, क्या कहा? द टू स्टेट, दो राज्यों से रिप्रेजेंटेड करे, प्रतिनिधित्व किया गया बाय सीनियर एडवोकेट, वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा। कौन कौन है सीनियर एडवोकेट्स? के वेणुगोपाल, एम सिंघई एंड पी विल्सन। विल गेट, ये मिलेंगे या दिया जाएगा। एन आवर, एक घंटा। एक घंटा किस लिए दिया जाएगा वो आगे एक्सप्लेन करेगा। टू कन्विंस द कोर्ट, मनाने के लिए किसको? अदालत को। टू रिटर्न, लौटा दे। द रेफरेंस को, संदर्भ को या रेफरेंस को। अनआंसर्ड, बिना उत्तर दिए। मिस्टर वेणुगोपाल अपीयरिंग फॉर केरला सेड द बेंच must hear the state before the union government begin its submission in support of the presidential questions. मिस्टर वेणुगोपाल अपीयरिंग हुए, पेश हुए। अपीयरिंग, पेश हो रहे हैं कहाँ? फॉर केरला के लिए। सेड, कहा। द बेंच मस्ट हियर, जो बेंच है पीठ है। बेंच का हिंदी मीनिंग पीठ होता है। मस्ट हियर, वो सुनना चाहिए। किसे? द स्टेट को, राज्यों को। बिफोर, इससे पहले। द यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार से पहले। बिगिन, शुरू करे। किसे? इट्स सबमिशन को, अपने दलीलों को। इन सपोर्ट ऑफ, समर्थन में। द प्रेसिडेंशियल क्वेश्चन, राष्ट्रपति पूछे गए सवालों के। A primarily hearing should be held on the maintainability of the reference. A primarily hearing, एक प्रारंभिक सुनवाई। should be held, होना चाहिए। on the maintainability, स्वीकार्यता of the reference, का संदर्भ पर। This should be done first, he pressed. This, यह should be done, करना चाहिए। फर्स्ट, पहले। he pressed, उन्होंने जोर देते हुए कहा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी इंटरवेंट saying the states must get their full say, after which he would respond on the question of maintainability and continue with his submission on behalf of the reference. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का जो अटॉर्नी जनरल है, कौन? आर वेंकट रमनी, इंटरवेंट, हस्तक्षेप किया। सेइंग, कहते हुए। द स्टेट, राज्यों को। मस्ट गेट दियर, मस्ट गेट, अवश्य मिलना चाहिए। दियर, फुल से, अपने पूरी बात कहने का। फुल से मीन्स पूरी बात कहने का बात हो रहा है यहाँ पे। आफ्टर विच, जिसके बाद। शी वुड रिस्पोंड, वह जवाब देंगे। ऑन द क्वेश्चन, विचारणीय के प्रश्नों पर। ऑन द क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेबिलिटी, विचारणीय के प्रश्न पर। एंड, और। कंटिन्यू विथ हिज सबमिशन, अपने परिस्थितियों को जारी रखेंगे। ऑन बिहाल्फ, संदर्भ का, संदर्भ पर। ऑफ द रेफरेंस, की ओर से, संदर्भ की ओर से। ऑन बिहाल्फ ऑफ मीन्स का हिंदी मीनिंग होता है की ओर से, और रेफरेंस का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है संदर्भ। तो संदर्भ की ओर से इसका हिंदी मीनिंग हो गया। द बेंच एल्सो कंप्राइजिंग जस्टिस सूर्यकांत, विक्रमनाथ, पी.एस. नरसिम्हा एंड अतुल चंदूरकर asked the party
to file their written submission on or before August 12. The Union government will hear on August 19, 20, 21 and 26. The bench पीठ also comprising का हिंदी में होता है शामिल, जिसमें शामिल है कंप्राइजिंग मीन्स शामिल है जस्टिस सूर्यकांत, विक्रमनाथ, PS नरेंद्र नरसिम्हा एंड अतुल चंदूरकर. asked द पार्टी पक्षों से कहा टू दाखिल करने के लिए दियर रिटन सबमिशन को अपने लिखित प्रस्तुतियों को ऑन और बिफोर अगस्त 12 अगस्त तक या उससे पहले. द यूनियन गवर्नमेंट विल बी हियर्ड ऑन अगस्त 19, 20, 21 एंड 26. द यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार विल बी हियर्ड केंद्र सरकार को सुना जाएगा कब? ऑन अगस्त को 19, 20, 21 अगस्त को और 26 अगस्त को. द अपोजिंग पार्टी विल सबमिट दियर रिस्पॉन्स ऑन अगस्त 28 एंड सितंबर 2, 3 एंड 9 सितंबर. द अपोजिंग पार्टी जो विपक्षी पार्टी है या पक्ष है वो बिल सबमिट करेगा, प्रस्तुत करेगा दियर रिस्पॉन्स को अपने उत्तर को ऑन अगस्त 28 अगस्त को एंड और सितंबर 2, 3 एंड 9 सितंबर को. द यूनियन गवर्नमेंट विल देन रिवर्ट ऑन सितंबर 10. Timelines must be followed scrupulously, the Chief Justice told the lawyers. The Union government जो केंद्र सरकार will then revert प्रतिवाद करेगी कब? ऑन 10 सितंबर को 10 सितंबर को. टाइमलाइंस जो समय सीमा मस्ट बी फॉलोड पालन किया जाना चाहिए स्क्रूपुलसली सख्ती से. द चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश टोल्ड से कहा मुख्य न्यायाधीश ने कहा द लॉयर्स वकील से. सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता सपोर्टेड दिस बोल हार्टेडली सेइंग दैट द डिस्टिंग्विश्ड counsel was sui generis unique. सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता सपोर्ट किया, समर्थन किया दिस होल हार्टेडली इसका पूर्ण रूप से. होल हार्टेडली का जो हिंदी में होता है पूर्ण रूप से होता है, इसका पूर्ण रूप से. सेइंग कहते हुए दैट की द डिस्गाइज्ड जो प्रतिष्ठित काउंसिल है वकील है वाज थे सुजेनरिच आदित्य. तमिलनाडु एंड केरला have urged the Supreme Court to dismiss the presidential reference, arguing it was really an appeal in disguise. Kerala, represented by Mr. Venugopal and C.K. Shashi, said the president could only refer question to the Supreme Court under its advisory jurisdiction of the Article 143 of the Constitution if they had not been decided by the Supreme Court. Tamil Nadu and Kerala have urged आग्रह किया किसे? सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस करने के लिए, खारिज करने के लिए द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को, राष्ट्रपति संदर्भ को. आर्गुइंग तर्क देते हुए इट वाज रियली जो वास्तव में था एन अपील इन डिसगाइज
छिपे रूप में अपील। केरल रिप्रेजेंटेड बाय केरल जिसका प्रतिनिधित्व बाय मिस्टर वेणुगोपाल एंड और सीके शशि ने किया। सेड कहा, द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कुड ओनली रेफर क्वेश्चन केवल भेज सकते हैं किसको, प्रश्न को, टू द सुप्रीम कोर्ट को, अंडर के अंतर्गत, इट्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इसकी परामर्श अधिकारता, आर्टिकल ऑफ 43 अनुच्छेद 143 को, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का, इफ या दे हैड नॉट बीन डिसाइडेड निर्णय नहीं किए गए थे, बाय द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का जो आर्टिकल है वो यहीं पे क्लोज होता है। काफ़ी आज का जो आर्टिकल है उसमें सेंटेंस था काफ़ी डिफिकल्ट थे, थोड़ा समझने में आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन जब आपको दिक्कत होती वहीं पे आपको सीखने को मिलता है। आप लोग बस कंटिन्यू बनाए रखें, आप लोगों को बस थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस दिखाना है, फिर आप लोगों को समझ में आने लगेगा। क्योंकि इंग्लिश थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ वर्ड बाय वर्ड तोड़कर, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। चलिए, ये सेशन को कंटिन्यू आप लोगों को भी कंटिन्यू रखना है, ताकि इंग्लिश आप अच्छा कर पाएंगे। मेनली पर्पस जो मेरा रहता है, एग्ज़ाम पर्पस रहता है, एग्ज़ाम में आप किस प्रकार से जो पैसेज का पार्ट है आप क्लियर कर पाएंगे। चलिए, तो वीडियो को आप लोगों को ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर चैनल पर नए जरूर से सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक जरूर से करें, ताकि और भी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके। बाय, जय हिंद दोस्तों।